शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का श्लोक 10 लेंगे आज, और इसमें सभी अवस्थाओं में स्थित आत्मा को मूढ़ जन नहीं जान पाते, सिर्फ ज्ञानी ही जानते हैं। इस बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो लेते हैं भगवान 15/10। उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पदच्छेद लेते हैं भगवान। उत्क्रामन्तं वा स्थितं, शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा भुञ्जानम गुणान्वितम, विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को, अपि विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति, ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। अब भगवान भावार्थ लेते हैं। उठते बैठते खाते पीते समय अज्ञानी लोग अपने को गुणों से युक्त नहीं देखते, किंतु जो ज्ञान नेत्र वाले हैं वे ही देखते हैं। भगवान व्याख्या ले रहे हैं। विवेकी पुरुष तो शरीर को उठने बैठने अथवा खाने पीने की क्रियाओं के समय उन्हें साक्षी भाव से गुणों के द्वारा प्रेरित देखते हैं, किंतु अज्ञानी विवेकहीन होने के कारण अपने को ही कर्ता भोक्ता मानकर ऐसा नहीं देखते हैं। कोई कोई लोग उत्क्रामंतम का अर्थ देह त्याग करते समय भी करते हैं, परंतु वह ठीक नहीं है, क्योंकि भुञ्जानम पद से यह सूचित होता है कि यह जीवित अवस्था की बात है। गुणान्वितम से भी यही सूचित होता है कि गुणों के व्यापार के समय की ही यह स्थिति है। सारांश यह है कि अज्ञानी उठते बैठते तथा खाते पीते समय यह देखता है कि मैं ही ये सब क्रियाएं कर रहा हूँ, और बोधवान उन्हें गुणों के व्यापार समझते हुए अपने को अकर्ता अभोक्ता देखता है। ज्ञान चक्षु से देखने वाला ही ज्ञानी है। विवेकवती बुद्धि ही ज्ञान चक्षु है, तथा यही तीसरा नेत्र है। अब भगवान प्रश्न उठा रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि मरुभूमि का ज्ञान होने पर भी उसमें जल की प्रतीति होती ही है, उसी प्रकार ज्ञान होने पर भी संसार की प्रतीति होती रहती है। क्या यह बात ठीक है? उत्तर दे रहे हैं, ऐसा कहना भी पूर्ण बोध नहीं है। पूर्णता तो यह है कि वास्तव में उस प्रतीति का भी अत्यंत अभाव है, अर्थात यह प्रतीति भी न रहे। प्रतीति का अभाव इसलिए है कि वास्तव में प्रतीति भी तो अपना स्वरूप ही है। मरुभूमि में जो जल की प्रतीति होती है वह भी मरुभूमि में तो ही है, मरुभूमि में तो है नहीं, वह भी अपने अंतःकरण में ही है। इसी प्रकार संसार की प्रतीति भी अंतःकरण में ही है, आत्मा में नहीं। आत्मदृष्टि से तो सब आत्मा ही है। जिस प्रकार मरुभूमि में जल कभी उत्पन्न नहीं हुआ, उसी प्रकार आत्मा में संसार कभी उत्पन्न नहीं हुआ, उसकी केवल प्रतीति ही होती है, और यह भी विवेक काल में ही। बोध होने पर तो प्रतीति भी बाधित हो जाती है। अतः यह कहना कि संसार नाम रूप है ठीक नहीं,
प्रतीति हो किंतु उसकी सत्ता ना रहे, इसे ज्ञान कहते हैं। और प्रतीति तथा सत्ता दोनों ठीक हैं, ऐसा कहना अज्ञान है। किंतु प्रतीति का अभाव तो अभ्यास से होता है, और अभ्यास कर्ता के द्वारा ही हो सकता है, किंतु ज्ञान होने पर कर्ता रहता नहीं, इसलिए ज्ञान से प्रतीति नष्ट नहीं होती, केवल बाधित होती है। अतः सिद्धांत तो यही है कि ज्ञान होने पर प्रतीति का भी अत्यंत अभाव हो जाता है। यदि प्रतीति का अभाव या बाध ना हो तो समझो कि बोध नहीं हुआ। और इसके आगे भगवान कर लेंगे। प्रणाम भगवान।